आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान और इजराइल के बीच के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है आज के टाइम में जो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा संबंध पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और फिलिस्तीन के संघर्ष से है। इस वीडियो में हम इस संघर्ष के इतिहास पर नजर डालेंगे, साथ ही लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साइब सालाह की भूमिका और उनके योगदान को भी समझेंगे। इजराइल और लेबनान का ऐतिहासिक संघर्ष लेबनान और इजराइल के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष की जड़ें 1948 में इजराइल की स्थापना के समय से जुड़ी हुई। इजराइल के बनने के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई ने लेबनान में शरण ली। इसके बाद से ही लेबनान फिलिस्तीनियों का समर्थन करता रहा है और इसी कारण दोनों देशों के बीच टकराव जारी रहा है। 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें फिलिस्तीनी समूहों और इजरायली सेना के बीच कई बार सीधे संघर्ष हुए। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को कमजोर करना। लेबनान के महान नेता साइब सलाह, जो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेबनान की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में कड़ी भूमिका निभाई है और अपने देश की सपुर्दता की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सलाम के शासनकाल में लेबनान ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और इजराइल के विरुद्ध आवाज उठाई। मौजूदा स्थिति और लेबनान की भूमिका आज लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का माहौल फिर से बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में एक प्रभावशाली संगठन है, फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है और इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में भी शामिल है। हाल ही में इस क्षेत्र में कई छोटे मोटे टकराव हुए हैं, जिससे मध्य पूर्व में स्थिरता की स्थिति और खराब हो गई है। लेबनान के लोग और नेतृत्व दोनों ही इस कठिनाइयापूर्ण स्थिति में हैं और उन्हें अपने देश की सुरक्षा और फिलिस्तीनियों के समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। लेबनान की राजनीति में साइब सलाह जैसी हस्तियों की विरासत आज भी जीवित है और उनके सिद्धांत आज भी लेबनान की नीतियों में देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेबनान और इजराइल के संघर्ष का एक गहरा विश्लेषण दे रहे हैं और ये भी आपको समझा रहे हैं कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जो मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित करता है।